सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग फिर से मूल विधि पढ़ने वाले हैं। हमने आपको पहले मूल विधि में 1 से 4 तक अध्यायों का पूरे डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम लोग अगला अध्याय पढ़ने वाले हैं, यानी अध्याय 5। अध्याय जो 5 है यह दुष्प्रेरण से संबंधित है, यानी एबेटमेंट से संबंधित है। अध्याय 5 का संबंध है दुष्प्रेरण से, यानी एबेटमेंट से संबंध है। इसमें धाराओं की बात करें तो इसमें धाराएं 107 से लेकर 120 तक धाराएं हैं, लेकिन सभी धाराएं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जो धाराएं आपको एग्ज़ामिनेशन में आई भी हुई हैं और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उन धाराओं के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। पहली चीज़ हम जान लें कि दुष्प्रेरण क्या होता है। यदि हम दुष्प्रेरण का शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका साफ अर्थ है दूसरे से प्रेरित होकर किया गया कार्य। और हम अपराध की भाषा में सीखें, दूसरे से प्रेरित होकर किया गया अपराध वह दुष्प्रेरण की संज्ञा के अंतर्गत आएगा। या हम कह सकते हैं दूसरे की सहायता या उकसावे के द्वारा किया गया जो अपराध है वह दुष्प्रेरण के अंतर्गत आएगा। यदि हम इसको उदाहरण स्वरूप सीखें तो हम देखें, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम रवि है और एक व्यक्ति है जिसका नाम राहुल है। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम रवि है और एक का नाम राहुल है, जिसमें रवि के द्वारा राहुल को यह कहा जाता है कि एक तीसरा व्यक्ति जिसका नाम रामू है उसकी हत्या करना है। यानी रवि ने राहुल को उकसाया कि आपको किसकी हत्या करना है, रामू की हत्या करना है। अब यहाँ राहुल इस रामू की हत्या कर देता है, तो जिसने उकसाया, यानी किसने उकसाया, रवि ने उकसाया, तो रवि को यहाँ पे दुष्प्रेरक कहा जाएगा और यह पूरी घटना दुष्प्रेरण में आएगी। यानी दूसरे के उकसावे, यानी रवि के उकसावे के आधार पर यह अपराध, यानी ये हत्या हुई है, जिसमें हत्या किसकी हुई है, रामू की हुई है, तो इसमें इस केस को दुष्प्रेरण कहा जाएगा और जिस व्यक्ति ने इसको उकसाया उसे दुष्प्रेरक कहा जाएगा। यहाँ पे रवि दुष्प्रेरक है और राहुल हत्या किया है, किसकी हत्या किया है, रामू की, और ये पूरी घटना दुष्प्रेरण के संबंध में आएगी, यानी एबेटमेंट में आएगी, जिसमें हम प्रमुख धाराओं के बारे में आज सीखेंगे। जैसे इसमें प्रमुख धाराएं हैं, धारा 107। जो धारा 107 है वह दुष्प्रेरण के संबंध में है, दुष्प्रेरण के संबंध के विषय में है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें देखी जाती है। पहला, उकसावे या उकसाना, यानी किसी व्यक्ति द्वारा यदि उसे, यानी पहली चीज़ देखी जाएगी प्राथमिकता उकसाना, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो देखी जाएंगी साशय
सासे का अर्थ है जान बूझकर, और जो तीसरी चीज़ें हैं वह है षड्यंत्र में शामिल। इन तीनों जो बिंदु हैं वह दुष्प्रेरण के संबंध में आएंगे। जैसे यहाँ पे रवि के उकसावे के आधार पर हत्या हुई, यानी पहली चीज़ यहाँ पे मिल रही है। दूसरा चीज़, यदि राहुल को यह पता है कि ये हत्या एक अपराध है तो इसका मतलब यहाँ पे सासे यानी राहुल जानबूझकर यह अपराध कर रहा है। और तीसरा चीज़ षड्यंत्र में शामिल, तो इस षड्यंत्र में राहुल शामिल है इसलिए इसकी हत्या की है, यानी तीनों चीज़ यहाँ पे मिल रही हैं, इसलिए यह दुष्प्रेरण का केस होगा। और धारा 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरण के संबंध में हम कह सकते हैं यह दुष्प्रेरण की परिभाषा के बारे में बताता है। और दुष्प्रेरण की परिभाषा के बारे में यह बताता है जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसावे के आधार पर या कहने के आधार पर हत्या कराता है तो वह दुष्प्रेरण कहलाता है। और जिसमें जो व्यक्ति उकसाता है उसे दुष्प्रेरक कहा जाता है। इसमें 3 बिंदु आना चाहिए, यानी उकसाना आना चाहिए, सासे यानी जानबूझकर, और तीसरा चीज़ आना चाहिए षड्यंत्र में शामिल। आइए जो अगली महत्वपूर्ण धारा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो अगली महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 108A। धारा 108A, धारा 108A यह बताती है भारत से बाहर दुष्प्रेरण का प्रभाव या दुष्प्रेरण के बारे में बताती है। जैसे आपको पता होगा पाकिस्तान के आतंकवादी द्वारा, यानी मान लीजिए हाफिज़ सईद है, हाफिज़ सईद द्वारा जम्मू कश्मीर जो भारत का अंग है उसमें किसी व्यक्ति को उकसावे के आधार पर कोई भी घटनाएं की जाती हैं तो यहाँ पर यह केस धारा 108 के अंतर्गत आएगा। यानी भारत से बाहर यदि कोई व्यक्ति भारत के भीतर अपराध कराता है उकसावे के आधार पर या कहने के आधार पर तो धारा 108A के अंतर्गत आएगी। अगली जो महत्वपूर्ण धारा है वो है आपकी धारा 109। 109 धारा है। जैसे धारा जो 109 है वह दुष्प्रेरण के दंड के संबंध में है, यानी दुष्प्रेरण के दंड के संबंध में यह बताती है। अब दुष्प्रेरण के दंड के संबंध में यह बताती है जैसे का कोई व्यक्ति है जो कि खा को यह कहता है कि आपको या के भोजन में विष डालना है, यानी का एक व्यक्ति है जो किसको उकसाता है, खा को उकसाता है और यह कहता है कि आपको या के भोजन में विष डालना है। यहाँ पे उकसावे का आधार है। दूसरी चीज़, खा को यह पता है यदि हम या के भोजन में विष डालेंगे तो या की मृत्यु हो सकती है, यानी जानबूझकर यह किया गया कार्य। अब यहाँ पे खा द्वारा या के भोजन में विष डाल दिया जाता है जिसके कारण या की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तो मुख्य आरोपी खा हुआ, यानी खा ने इसको हत्या की, लेकिन यहाँ पे किसके कहने पर की, का के कहने पर। तो यहाँ पे ये दोनों व्यक्ति पर हत्या का मुकदमा चलेगा, यानी दोनों व्यक्तियों को समान दंड दिया जाएगा, यानी जो खा को दंड प्रावधान है और वही दंड का को भी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि का के कहने पर खा ने हत्या की। यदि का इस बात को ना कहता तो खा हत्या या की ना करता, यानी यह अपराध ना घटित होता,
इसलिए यहाँ का और खा दोनों दोषी हुए और दोनों पर हत्या के तहत दंड दिया जाएगा। अगली जो धारा है आपकी महत्वपूर्ण धारा है इसमें, वो अगली धारा है धारा 111। धारा 111 यह बताती है जब किसी एक कार्य के लिए दुष्प्रेरण किया जाए और उससे भिन्न कार्य हो तो उसके लिए दुष्प्रेरण का क्या प्रभाव है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक रवि नाम का व्यक्ति है जो राहुल को उकसाता है कि आपको राहु नामक व्यक्ति के ग्रह को जलाना है। यानी रवि नाम का व्यक्ति राहुल को यह उकसाता है कि आपको जो है रामू नामक व्यक्ति के घर को जलाना है। यानी इसने दुष्प्रेरण के संबंध में रामू के घर को जलाने की बात की, लेकिन यहाँ पे रवि रामू का घर न जलाकर अंकुर का घर जला देता है। तो ये भी घटना दुष्प्रेरण के संबंध में आएगी। यानी यहाँ पर भी दुष्प्रेरण का प्रभाव होगा और दुष्प्रेरण के संबंध में ही इन दोनों को इस सज़ा का प्रावधान होगा, यानी धारा 111 के अंतर्गत। अगला अध्याय जो इसी से 5 से ही रिलेटेड है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी अध्याय 5A। अध्याय 5A के अंतर्गत 2 धाराएं आती हैं, धारा 120A और धारा 121A, जिसमें जो पहली धारा है वह आपराधिक षड्यंत्र के बारे में और जो दूसरी धारा है वो आपराधिक षड्यंत्र के दंड के बारे में बताती है। जिसमें जो पहली धारा है यानी 120 से इनसे प्रश्न यूपीएसआई में पूर्व में आ चुके हैं। यानी आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत आती है, तो 120 से किस अध्याय के अंतर्गत, 5A के अंतर्गत आती है। 5A के अंतर्गत, ये 120B के अंतर्गत है। आपराधिक षड्यंत्र का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी अवैध कार्य अवैध साधनों द्वारा करने या कराने के लिए सहमत होते हैं तो वो आपराधिक षड्यंत्र है। जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं और चारों व्यक्तियों में यह सहमति होती है कि हमें एक घर पर आज चोरी करना है, एक घर में आज चोरी करना है, तो यहाँ पर इन चारों व्यक्तियों द्वारा जो षड्यंत्र जो सहमति प्रदान हुई वह आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा डिफाइन करता है। दूसरी चीज़ आपराधिक षड्यंत्र में दंड। यदि इन आपराधिक षड्यंत्र के द्वारा किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को अंजाम दिया जाता है तो अन्य व्यक्तियों को जो मुख्य आरोपी के रूप में नहीं है उन्हें 6 माह तक की सज़ा व जुर्माना व दोनों से दंड प्रावधान किया जाएगा। इसमें एक वाद है नासिकवाद, नासिक षड्यंत्र। नासिक षड्यंत्र उस समय की घटना है जब अंग्रेजों के कारण हमारा देश गुलाम हुआ करता था। उस समय एक नेता हुआ करते थे विनायक दामोदर सावरकर, इसे विनायक दामोदर सावरकर वाद भी कहते हैं। उनके द्वारा अभिनव भारत संघ की शुरुआत होती है जिसमें मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं लक्ष्मण कक्करे। इनके द्वारा इनको मुख्य समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और इनके द्वारा उसी समय नासिक में ही जो वहाँ के जो
मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी जाती है। लक्ष्मण ककरे के द्वारा इस हत्या कर दी जाती है और इस आपराधिक षड्यंत्र के केस में विनायक दामोदर सावरकर को भी सज़ा होती है। यानी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने के कारण विनायक दामोदर सावरकर को सज़ा होती है। इसलिए यह वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी विनायक दामोदर सावरकर या नासिक षड्यंत्र केस किस संबंध से है? धारा 120B से संबंधित है। तो ये आपके लिए हुए भारतीय दंड संहिता की अध्याय 5 और अध्याय 5A जो महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बताता है, जिसमें हाल ही के एग्जामिनेशन में 120A से प्रश्न आए भी हुए हैं और यहाँ पर 107 धारा से भी प्रश्न आए हुए हैं, यानी जो दुष्प्रेरण के संबंध में बताती है। आशा है आपको यह वीडियो अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।